किसान साथियों, गेहूं की फसल में आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, दाने की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, दाने की साइज, दाने की मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दाने अच्छे आएँ जिससे हमें भविष्य में अच्छा उत्पादन मिले। जिन किसान साथियों की गेहूं की फसल 50, 60, 65, 70 दिन के आसपास की हो गई है, तो आज की वीडियो उन किसान साथियों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। यहाँ पे जो हम तरीका बताएंगे, इस तरीके का इस्तेमाल करके आप भी गेहूं में बढ़िया उत्पादन कम खर्च में ले पाएंगे। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं, अभी तक आपने एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको गेहूं के साथ साथ दूसरी फसलों के ऊपर भी वीडियो देखने को मिलती रहे। किसान साथियों, आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये बताते रहिएगा कि आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है और आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो आगे की बना सकें। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा तरीका। तो आज हम जो तरीके बताएंगे बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं में हम दूसरा पानी लगाते हैं वही 40-45 दिन के आसपास, तब हम अंतिम खाद जो दानेदार वाली होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। साथ में कुछ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जैसे अगर आपने जिंक वगैरह ना डाला हो तो जिंक डाल सकते हैं। तो यूरिया अंतिम 40-45 किलो के हिसाब से देना होता है। ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी में 10-12 किलो, 15 किलो आप यूरिया बढ़ा के डालिएगा। फिलहाल आज की वीडियो 50 दिन से ज़्यादा दिन जिन किसान साथियों की फसल है उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है कि उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब हमारी फसल में गबोड़ अवस्था आती है उस अवस्था के आसपास यह तरीके आपको अपनाने हैं। यानी जब बालियों का विकास जो होता है वो तने के अंदर होना स्टार्ट होता है, तो वही आप मान के चलिए कि लगभग आप अपने गेहूं की फसल में जब बालियां बनने वाली हों तब यह स्प्रे अगर आप डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इस स्प्रे में हम दो तरीके आपको बताएंगे, दो स्प्रे आपको करना है। सबसे पहले, अगर आपकी गेहूं की फसल अभी मान लीजिए 50 दिन से ऊपर की हो गई है, 55, 60, 65, 70 दिन के आसपास, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला जो स्प्रे आपको करना है वो करना है माइक्रो न्यूट्रंस का स्प्रे। अब यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी अच्छी कंपनी का जिसमें 5-6 माइक्रो न्यूट्रंस आपको मिल जाए उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे हम एक अच्छा फार्मूला आपको बता देते हैं। इस फार्मूले के हिसाब से भी आप ये चीज़ें स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपकी बालियाँ भी अच्छी आएंगी और आपको आपकी फसल में अच्छी हरियाली, अच्छी चमक, अच्छी ग्रोथ भी दिखाई देगी। तो ये 5 चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है दानेदार यूरिया 2 किलो या अधिकतम 3 किलो के आसपास। तो 2-3 किलो आपको लेना है दानेदार यूरिया। इस यूरिया के साथ आपको दूसरा चीज़ मिलाना है जिंक। अब जिंक किसान साथियों आपको इस्तेमाल करना है 12% वाला, जो चिलेटेड वाली जिंक आती है। ये जिंक थोड़ा बढ़िया काम करती है, और चिलेटेड का मतलब होता है चिपक जाना, तो ये अच्छे से चिपक के बढ़िया ज़्यादा काम करती है। तो चिलेटेड जिंक जो आती है 12% वाला, जिसको हम एडीटीए जिंक भी बोलते हैं, 100 ग्राम आपको लेना है। साथ में आपको लेना है यूरिया 2 किलो के आसपास। इसके साथ अब जिंक के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा कि जिंक के इस्तेमाल से पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण करवाएगा। जिंक आपके फसल में प्रकाश संश्लेषण में, भोजन के निर्माण में काफ़ी मदद करता है। तो जिंक आपको लेना है 12% वाला, 100 ग्राम, यूरिया 2 किलो। तीसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे किसान साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताते चलूँ, ये जो हम खाद की मात्रा बता रहे हैं ये पर एकड़ के हिसाब से है। यानी 1 एकड़ खेत में ये सारी मात्राएं आपको लेनी है, डालनी है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 1 किलो के आसपास। तो 1 किलो हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। इससे भी क्या फ़ायदा होता है, कुछ फ़ायदे की भी बात कर लेते हैं। केवल यही हम बता दें कि हाँ मैग्नीशियम सल्फेट डाल लीजिए, आप जिंक सल्फेट डाल लीजिए, आप तमाम चीज़ें डाल लीजिए, लेकिन उसके आपको फ़ायदे, उसके आपको बेनिफिट भी किसान साथियों पता होने चाहिए, ताकि उसको जब भविष्य में आप जब भी इस्तेमाल करें तो आपको पता रहे कि हाँ इसके इस्तेमाल से ये फ़ायदा होने वाला है। किसान साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट आपकी फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्षमता को, उपयोगिता को बढ़ाता है। अभी तक जो आपने यूरिया डाला, जो आपने फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल किया, वो क्या करता है कि इसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ क्लोरोफिल को भी बढ़ाता है। क्लोरोफिल से ही हमारी पत्तियों में हरापन आता है, उसके निर्माण से अच्छे से ये हरापन ज़्यादा आएगा, जिससे
फसल में जब हरापन अच्छे से होता है तो प्रकाश संश्लेषण वगैरह अच्छे से होता है, भोजन अच्छे से बनता है। एंजाइम का निर्माण करवाने में भी मैग्नीशियम सल्फेट काम करता है। कार्बोहाइड्रेट के उपयोग को ये काफ़ी बढ़ा देता है, नई शाखाएं बनने में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो कल्ले निकलने के आसपास भी बहुत सारे किसान साथी इसका इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो आपको लेना है। इसके साथ आपको लेना है, अगली चीज़ लेना है फेरस सल्फेट 500 ग्राम, यानी आधा किलो आपको फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से लोहे की कमी दूर होती है, यानी लौह तत्व की कमी पूरी होती है। जड़ विकास के साथ साथ पोषक तत्व अवशोषण में काफ़ी हेल्प करता है। जो आपकी मिट्टी में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको अपने भोजन के रूप में अवशोषण करने में काफ़ी मदद करता है। क्लोरोफिल का निर्माण करवाता है। इसके साथ साथ एंजाइम और प्रोटीन का भी निर्माण करवाता है। प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। फसल के तने को भी मजबूत करता है, जिससे हमारे पौधे जल्दी गिरते नहीं हैं। तो फेरस सल्फेट आपको लेना है 500 ग्राम, यानी लगभग आधा किलो। इसके साथ अगली चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट में डिफरेंस होता है, तो मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम। मैग्नीज सल्फेट से भी प्रकाश संश्लेषण में सुधार होने वाला है। मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है लगभग 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम मैग्नीज सल्फेट डालने से फ़ायदा ये मिलेगा कि प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, क्लोरोफिल के निर्माण की मात्रा को ये बढ़ाता है, नई शाखाएं बनाने में हेल्प करता है, बीजों की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार करता है। तो ये भी हरापन लाने में, अच्छे से भोजन बनाने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आपका मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम हो गया। अगली चीज़ आपको लेना है बोरोन। बोरोन आपको लेना है 100 ग्राम के आसपास। बोरोन कभी भी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। तो बोरोन आपको लेना है 100 ग्राम। तो मैं फिर से आपको बता दूं, यूरिया 2 किलो, जिंक 12% वाला 100 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम और बोरोन आपको लेना है 100 ग्राम। ये आपको लगभग 6 चीज़ें लेनी है। इसका आपको स्प्रे कर देना है। आप चाहें तो 2 बार भी स्प्रे कर सकते हैं, एक कल्ले निकलते समय, एक बाली आने से पहले। लेकिन कल्ले निकलने वाला समय अगर आपका निकल गया है तो बाली आने से पहले अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं गबोट अवस्था से पहले, तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। बालियाँ अच्छे से आएंगी, अच्छे से विकसित होंगी और बहुत ही अच्छे से आपको उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को भी मिल सकती है। तो ये तो आपको पहला स्प्रे करना है, जिसमें आपको ये 6 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ लगभग 1 सप्ताह के अंतराल पे आपको दूसरा स्प्रे करना है, जिसमें आपको केवल 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ आपको क्या लेना है, गबोट अवस्था में इसका भी इस्तेमाल करना है और दोनों खादों के बीच में 5 से 7 दिन का अंतर भी आपको रखना है। लगातार खादों के इस्तेमाल से पौधे के ऊपर थोड़ा तनाव हो जाता है, तो आप कम से कम 5 से 7 दिन का गैप रखिए। उसके बाद आपको क्या डालना है, आपको पहली चीज़ लेना है तब NPK 05234, लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक आप यह NPK इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बेहतर काम करता है। भले ही आप कोई NPK ना डालिए, लेकिन 05234 का इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल में बाली आने से पहले अवश्य करना है। इसके इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको दिखाई देगा। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस यहाँ पे काम करता है, भोजन पहुँचाने का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, जो भोजन बालियों तक पहुँचाएगा, जिससे बालियों का विकास, बालियों का निर्माण अच्छे से होगा। और पोटेशियम से फल फूल बीज दाने का निर्माण अच्छे से होता है। पोटेशियम से तने भी मजबूत होते हैं। पोटेशियम से हमारी फसल में बीमारी होने का खतरा भी, अगर आप पोटेशियम डालते हैं तो इम्यूनिटी पौधे की काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे जल्दी बीमारी हमारी फसल में नहीं आ पाती है। तो NPK 05234 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। इसके साथ दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है टेबुकोनाजोल का। टेबुकोनाजोल आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। ये 2 चीज़ें अगर आप बाली आने से पहले डालते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आपको दिखाई देगा। आपकी फसल में बालियाँ अच्छी आएंगी। तो यहाँ पे हमने 2 स्प्रे आपको बताए। पहले स्प्रे में हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करना आपको बताया, जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, मैग्नीज, बोरोन, यूरिया का इस्तेमाल करना है। और दूसरे स्प्रे में आपको 05234 और टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल करना है। ये दोनों स्प्रे के बीच में 5 से लेकर 7 दिन का अंतर आपको देना है और ये दोनों स्प्रे बाली निकलने से पहले आपको इस्तेमाल करना है। और 2 सावधानी आपको बरतनी है, जैसा कि मैंने पहले ही एक सावधानी बता दी, लगातार खादों का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी सावधानी ये बरतनी है कि जब भी इन खादों का आप स्प्रे
करिए तो सबसे पहले खेत में जाइए, अपनी मिट्टी को चेक करिए। अगर मिट्टी में पानी की कमी, वैसे तो इस अवस्था में भी आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है। पानी की कमी से मेरा मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि पानी आप भर के रखिए, उचित नमी खेत में होनी चाहिए, तब आप इन खादों का इस्तेमाल करिए। नमी ना हो तो पहले आपको सिंचाई करना है, उसके बाद ही आप कोई भी खाद, चाहे आप मिट्टी में डालें चाहे आप स्प्रे करें। अगर मिट्टी में नमी है तभी सभी चीज़ें अच्छे से काम करती हैं। अगर पानी की कमी मिट्टी में होती है तो सारी चीज़ें अच्छे से काम नहीं करती हैं, उल्टा नुकसान आपको पहुंचा सकती हैं, फसल को पहुंचा सकती हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है, आप भी अपने गेहूं में आसानी से पैदावार किसान साथियों बढ़ा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने किसान भाई के साथ वीडियो साझा कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से आप हमें ये जानकारी अवश्य दीजिएगा कि आपने इस साल यानी 2024-25 में कौन सी गेहूं की वैरायटी लगाई हुई है और कितने दिन की आपकी फसल हो गई है। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।